हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ये डेली बोलती हूँ बट नो बडी सब्सक्राइब माय चैनल, इवन लाइक भी नहीं करता। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो क्या होती है। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन, अब मैंने टू लिखा ना, यहाँ पे टू से ज़्यादा भी हो सकती है, टू और मोर देन टू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन टू से ज़्यादा भी हो सकती है। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस क्रॉस और मीट ईच अदर एट कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलता है, जब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन कौन सी होनी चाहिए, स्ट्रेट सीधी स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करे या मीट करे एक सेम पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे, तो उस लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये देखो मैंने आपको बताया था कल की लाइन क्या होती है, जिसके वो जो दोनों साइड मूव करती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हमने यहाँ पे दो लाइंस ली हुई है, एक ए बी और एक सी और डी। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, कहाँ पे ये दोनों लाइन मीट हो रही है, यहाँ पे ये दोनों, ये पॉइंट दोनों का पॉइंट कॉमन है ना, यहाँ पे ये मीट हो रही है। इस पॉइंट को बोलेंगे, उसका हमने नाम दिया हुआ है पी, खुद से नाम दिया हुआ है। कल मेरी डॉटर ने ये क्वेश्चन पुट किया था, मम्मा कि ये जो आप नाम लिख रहे हो, इनका जो लेटर्स लिख रहे हो, ये आपको अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं ना। मैंने कहा हाँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, इज़ योर चॉइस कि आपने क्या लिखना है। आप यहाँ पे बी और सी भी लिख सकते हो, सी और डी भी लिख सकते हो, बट कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सी दो लाइन्स ली हुई है, ए बी और सी डी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बी ए भी बोल सकते हो, ए बी भी बोल सकते हो, बी ए भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ए बी लाइन ली हुई है और दूसरी कौन सी ली हुई है, सी डी। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे। उस पॉइंट का नाम क्या रखा है मैंने, पी। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे ये मीट हो रही है उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है, पी। पी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे ये मीट हो रही है। और जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उन लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ए बी और सी डी, हम कल मैंने बताया था कि लाइन को कैसे लिखते हैं, ए बी और ऊपर ये ड्रॉ करते हैं, तो ए बी और सी डी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल देती हूँ इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन की। देखो, ये ध्यान से देखना, ये है एक लड़का, इसका नाम है वीगू, ये है वीगू और ये है गुग्गू। ठीक है, गुग्गू ने जाना है यहाँ पे, इसका घर है यहाँ पे और इसका घर है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसने स्टेट जाना है, इन्होंने सीधा जाना है। ठीक है, अब वीगू कहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे जाना, तो वो कैसे जाएगा, स्टेट जाना है। ये हमने खुद से हमने कंडीशन रखी कि स्टेट जाना है और ये भी स्टेट जाएगा। अब मुझे बताओ, दोनों ही कहाँ पे एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, या एक दूसरे ये दोनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं, दोनों कौन सी जगह पे ये मीट हो रही है। जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, कौन सी जगह पे ये दोनों मिलेंगे कौन सी जगह पे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे इनका कॉमन पॉइंट होगा, दोनों होंगे यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये लाइन बना दी ना हमने, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो ये मीट हो, जो इनका पाथ है, इनको क्या बोलेंगे, ये पाथ था इनका, इनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में समझ आया। ये मैंने आपको जनरल एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस भी बोल सकते हो आप, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट होगी तो वो उनका दो एंड पॉइंट होगा, वो भी मीट कर सकते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, मेन मोटिव हमारा क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे, जो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी एक सेम पॉइंट पे, उस लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जहाँ पे वो मीट हो रही होंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा लिया हुआ कि अगर एक से ज़्यादा लाइन मीट हो रही होंगी, ये देखो एक से ज़्यादा लाइन से कहाँ पे मीट हो रही है, पी पे, तो पी कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और लाइंस को क्या बोलेंगे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में मीट हो रही है कॉमन पॉइंट पे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो एंगल क्या होता है। देखो
एंगल क्या है? अब एंगल क्या होता है? देखो एंगल पर इसकी डेफिनेशन देख लो। एन एंगल इज स्पेस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स और रेज दैट मीट एट अ कॉमन पॉइंट। देखो जब एंगल क्या होता है? एंगल एक स्पेस होती है, एक जगह होती है, स्पेस होती है किन दोनों के बीच में? स्ट्रेट लाइन्स के बीच में भी हो सकती है, रेस के बीच में भी हो सकती है, और वो कहाँ पे मीट कर रहे होंगे? एक कॉमन पॉइंट पे। तो वो क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। समझ आया? मुझे तो लगता है आपको समझ नहीं आया होगा। देखो जब ये देखो मैंने क्या बोला? जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, देखो जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो कहाँ पे मीट हो रही है? यहाँ पे मीट हो रही है। ये तो मैंने लाइन ली हुई है, ठीक है, ये देखो मैंने लाइन ली हुई है। अब जो इन दोनों के बीच में, ये वाली और ये वाली के बीच में जो स्पेस होगी ना, देखो इस वाली के बीच में और इस वाली के बीच में ये स्पेस है, ये वाली, ठीक है, और इस और इसके बीच में ये वाली, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में ये वाली जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलेंगे इसको? एंगल। देखो अगर हम रेज ले लें, ये तो था लाइंस के बारे में। जब रेज होगी, एक रेज पता ना आपको क्या होती है? जब जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड पे वो मूव कर रही होती है। हमने एक रे ली, ये वाली रे ली, और दूसरी रे ली मैंने ये वाली। देखो ये कहाँ पे मीट कर रही है? दोनों यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो और मीट भी बोल। कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे मीट कर रही है दोनों। और इन दोनों लाइंस के बीच में जो स्पेस होगी, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। याद रखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया? एंगल, ठीक है। और एंगल को हम मेज़र कैसे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। जैसे जब आप लेंथ मेज़र करते हैं, आप रूलर यूज़ करते हो ना, स्केल, वैसे ही एंगल को मेज़र करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एंगल। एंगल क्या होता है? जब दो लाइन या दो रेज आपस में एक पॉइंट पे मीट हो रही होंगी, तो वो जो स्पेस कवर करेंगे वो क्या होगी? एंगल होगा, ठीक है। और देखो जहाँ पे ये मीट कर रहे होंगे ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलेंगे इसको। लेकिन जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी, जब दो लाइन मीट होती तो हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन जब एंगल पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ पे हम बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और जो ये दो लाइन्स रे है ना, इनको बोलेंगे आर्म ऑफ एंगल, ठीक है। आर्म बोलेंगे इनको, इसको भी आर्म बोलेंगे, इसकी बाजू आर्म बोलेंगे। कितनी आर्म है? 2 आर्म है, ठीक है। और वर्टेक्स है ये, तो ये दोनों क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। देखो दोनों एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल। और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है डिग्री। हम ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं डिग्री, ओके। ये देखो मैंने लिखा है एंगल इज अ स्पेस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन या रेज। दो स्ट्रेट लाइन या रेज के बीच में जो स्पेस होगी, उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसका यूनिट क्या है? डिग्री। ये छोटा सा साइन गोल डालते हैं हम, डिग्री। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, ये वाला साइन डाल के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखो एग्जांपल देखो इसकी, ये देखो मैंने एक दो रेज ली हुई हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे वर्टेक्स है, कहाँ पे ये मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। जब हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी, वहाँ पे जहाँ पे मीट हो रही थी लाइंस, उसको क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन एंगल में हम क्या बोलेंगे? इसको वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वी या वर्टेक्स बोलेंगे यहाँ पे इसको। यह पी क्या? वर्टेक्स है। और पी क्यू क्या है? ये है आर्म। और पी आर क्या है? ये है आर्म। दोनों आपस में कहाँ पे मीट हुई? एक पॉइंट पे पी, जिसको वर्टेक्स बोलेंगे, और दोनों क्या बना रहे हैं? एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को? ऐसे। अब मैंने इन दो रेज का नाम लिख लिया, पी क्यू और पी आर, ठीक है। अब देखो हमने एंगल को लिखना कैसे है। देखो जब एंगल कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। कौन से पॉइंट पे? पी पे बन रहा है। हम इसको लिखेंगे कैसे? क्यू
पहले एंगल का साइन डालेंगे। एंगल का क्या साइन होता है, ये वाला सिंबल, ये वाला ऐसे डालेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे QPR, ठीक है। जहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो हम बीच में लिखेंगे। देखो एंगल P पे बन रहा है ना, तो हम P को बीच में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल सिंबल बनाएंगे, ये तो आपको लगाना ही लगाना है। ये साइन लिखेंगे, साइन नहीं बोल सकते आप, अब सिंबल बोल लो, सिंबल लिखेंगे। फिर हम RPQ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन ध्यान क्या रखना आपने, जो बीच में होगा ना वो कौन सा होना चाहिए, जहाँ पे एंगल बन रहा हो। देखो एंगल कहाँ पे बन रहा है, P पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बीच में होना चाहिए। देखो मैंने QPR, P को बीच में रखा, फिर मैंने लिखा RPQ, P को बीच में रखा, ये दोनों बीच में होने चाहिए, P बीच में होना चाहिए। और ये एक्सचेंज हो सकती है, Q की जगह R भी आ सकता है और R की जगह Q भी आ सकता है, ठीक है। और तीसरा हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे एंगल सिंपल एंगल P लिख देंगे, ठीक है। आए समझ। सपोज़ अगर हमारे पास प्रोटेक्टर होती, इंस्ट्रूमेंट होता जिससे हम इसको मेज़र कर सकते हैं, तो सपोज़ इसको हमने मेज़र किया प्रोटेक्टर से, तो इसका क्या आया, एंगल कितना बना, ये 45 डिग्री, 45 एंगल बना। तो इसके ऊपर हम ऐसे लिखेंगे, डिग्री बना देंगे, ये साइन बन, इसका यूनिट लगा देंगे। इसका मतलब हुआ ये जो एंगल बना, P पे जो एंगल बना वो कितना बना, 45 बना। और इसका यूनिट क्या लगा देंगे, एक गोल सा साइन बना देंगे, ये बन गया 45 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, डिग्री, क्या बोलेंगे इसको, डिग्री बोलेंगे। आई समझ। ये मैं लिखा एंगल QPR और एंगल RPQ, और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने ये सपोज़ किया कितना आया, 45 डिग्री। तो इन दो रेज़ के बीच में कितना एंगल बना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। आई समझ। एंगल P कितना बना, 45 डिग्री। यहाँ पे नहीं एंगल बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे सिंबल एंगल का, यहाँ पे लिखेंगे जो लेटर लिखा होगा ना उसके साथ हम सिंबल बनाएंगे एंगल का। आई समझ। ये तो दो रेज़ मिल रही थी ना आपस में, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लाइंस मिल रही है आपस में। देखो ये वाली लाइन AB और CD, ये दोनों लाइंस कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे, ठीक है। P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं, इसको ऐसे करके रखते हैं, ये वाला इसको हम कवर कर देंगे, तो APD यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये इन दोनों के बीच में। तो अब P क्या हुआ, वर्टेक्स हुआ, ठीक है। तो एंगल कौन सा बना, APD या DPA या एंगल P, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल बना। आई समझ। एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया। यहाँ पे देखो PA और B, ठीक है। और एक ये एंगल बन गया CPA, ये वाला एंगल बन गया। और एक बन गया DPB, ठीक है। 1 2 3 4 एंगल बने। आए समझ। ये है एंगल। एंगल क्या होता है, अब एक बार मैं आपको क्योंकि रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है जब दो स्ट्रेट लाइन या दो से ज़्यादा लाइन आपस में मिलती है, एक जगह पे मिलती है, एक पॉइंट पे मिलती है, उस लाइंस को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन जहाँ पे मिलेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। एंगल क्या हुआ, एंगल कब बनेगा, एंगल तभी बनेगा जब लाइन इंटरसेक्ट होंगी। तभी मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट समझाया, जब लाइन इंटरसेक्ट होगी तभी एंगल बनेगा, ठीक है। देखो अगर ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं होगी तो एंगल कहाँ से बनेगा, एंगल तो बन नहीं रहा। एंगल तभी बनेगा जब दोनों आपस में एक पॉइंट पे मिल रही होगी, ठीक है। तो एंगल कब बनता है, जब दो लाइंस या स्ट्रेट लाइन या रेज आपस में एक पॉइंट पे मिलती है, तब एक एंगल बनता है, ठीक है। और उसको कैसे मेज़र करते हैं, यूनिट क्या है उसका, डिग्री लगा देंगे। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वाला सिंबल लगा देंगे। जैसे ये है, हम कौन से कहाँ पे एंगल बना, P पे एंगल बना, तो हम लिखेंगे एंगल P। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं QPR, लेकिन ये P ये बीच में होना चाहिए। आई समझ। ये हो गया एंगल। और एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, रियल वाली एग्जांपल। ये देखो, सपोज़ करो ये आपके पास एक ये आप लाइन सेगमेंट मान के चलो ना, क्योंकि ये मूव तो नहीं कर रही है, इसका एक फिक्स एंड पॉइंट है, एक ये और ये फिक्स पॉइंट है, ये कोई मूव नहीं कर रहा। ये लाइन सेगमेंट होगी, एक ये लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये एंगल बना रही है, दोनों आपस में कोई भी एंगल नहीं बना रही, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो एंगल कैसे बनाएगी। लेकिन जब हम इसको ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक मीट करेंगे एक पॉइंट पे, देखो एक पॉइंट पे मीट होगी, यहाँ पे
मीट हो गए तो ये एंगल बना रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है, ये बना रहे हैं एंगल। तो ऐसे एंगल बनता है, एंगल तभी बनेगा जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी या मीट कर रही होगी। एक एग्जांपल देखो, ये सीजर की एग्जांपल देखो, ये देखो, ये दोनों, एक ये लाइन सेगमेंट, अभी हमें लाइन सेगमेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक मैंने फिक्स लेंथ ली है इसकी, देखो फिक्स है, कोई मूव नहीं कर रही है आगे से। तो ये दो लाइन सेगमेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इस पॉइंट पे, ये देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें एंगल देखो कितने बन रहे हैं, एक एंगल बना ये वाला, एक एंगल बना ये वाला, सॉरी एक एंगल बना ये वाला, और एक एंगल बना ये वाला। आई होप आपको समझ आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।